जय माता दी मित्रों। आज आप सभी से चर्चा होगी मकर संक्रांति के बारे में। लोगों के मन में धारणा होती है कि हमेशा हम 14 जनवरी को ही जो है मकर संक्रांति का पर्व मनाएं, त्योहार मनाएं। लेकिन ये कभी कभी 15 को भी पड़ जाता है। ये सब कुछ हिंदी त्योहार जो भी होते हैं, वो हिंदुस्तान के त्योहार जो भी होते हैं, वो सभी त्योहार तिथि बेस्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन मकर संक्रांति का जो त्योहार है, ये सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर फिक्स है। ठीक है, तो जिस टाइम पर वो मकर राशि में प्रवेश करेगा, उसके आधार पर ही मकर संक्रांति मनाई जाती है। अब हम्म, अब जो है सभी लोगों के पास पंचांग नहीं होते। ठीक है। और सभी विद्वान अपने अपने अनुसार, अपने अपने बुद्धि अनुसार ये त्योहार कब मनाया जाएगा, ये पर्व कब मनाया जाएगा, इस पे अपने अपने विचार रख रहे हैं। सभी का अपना अपना है। जैसे अभी मैंने रावत जी को सुना, वो कह रहे हैं 15 तारीख को रात को और 16 तारीख की सुबह ये त्योहार है। अब गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, इसको कसौटी पे कसना जरूरी है। अन्य जो यूट्यूबर हैं, जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, वो तो सिर्फ उनका मतलब है वीडियो बनाने से। लेकिन आपका जो त्योहार है, वो जो कोई बता रहा है, सामान्य बुद्धि व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान उसे ही कहते हैं। कोई कसौटी पे कसे बिना उसे हम आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो जब तक हमें उसके बारे में ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक हम उसे, जो लोग कहेंगे उसे हम मान लेंगे। आजकल वैसे भी जो है हम पंचांग देख करके, पंचांग तो देखते नहीं, एक कैलेंडर में जो भी छप जाता है उसे हम मान लेते हैं। और यूट्यूबर को सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब है ना। तो वो नई नई चीजों को बना करके और डाल देते हैं, और आप लोग जो सुन लेते हैं वो चीज मान लेते हैं। फिर भी मैं आप लोगों की गलती नहीं कह रहा, यूट्यूबरों की गलती भी नहीं कह रहा। सबका अपना अपना विचार है, और सब अपने अपने जगह सही हो सकते हैं। लेकिन हमें उसी चीजों पे विश्वास किया जाना चाहिए जो कसौटी पर कसे गए हो। हाँ, 2-4 मिनट 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। ठीक है। लेकिन घंटों का पीछे होना जरूरी नहीं है। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। और कुंडली देख करके टाइमिंग हम एक एक मिनट को आगे चेक करेंगे, एक एक घंटे को चेक करेंगे। और क्लियर टाइम, खास करके मैं जब गाजियाबाद में हूँ, दिल्ली एनसीआर में हूँ, तो यहाँ के टाइम को आधार बना करके हम बताएंगे। अब ये 10-15 मिनट का आगे पीछे इंडिया में हो सकता है, लेकिन 4-5 घंटे नहीं होगा। ठीक है। चलिए हम बात करते हैं और शेयर करते हैं कुंडली, फिर बात करते हैं। हम 14 तारीख का टाइम डेट ले लेते हैं। ठीक है। 14/01/2024। और टाइमिंग डाल लेते हैं शाम को, या सुबह जो है 6 बजे, सुबह का 6 बजे। ठीक है। और सिटी ले लेते हैं, इलाहाबाद ले लेते हैं। चलिए इलाहाबाद को बेस बनाते हैं। ठीक है। इसमें इलाहाबाद पकड़ लिया। ठीक है। प्रयागराज भी आ जाता है, तो इलाहाबाद ही आता है। प्रयागराज बाद जाता है वो थोड़ा सा। प्रयागराज स्टेशन भी तो है हमारे पास पहले से ही है, तो हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, दोनों आसपास ही हैं। और देखिए, जो हमारी कुंडली बन के आई है, ये धनु लग्न के बन के आई है। ठीक है। तो हमें धनु लग्न से नहीं लेना है, हमें ये देखना है कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कब करेगा। तो आप पाएंगे कि शनि, सूर्य जो है 29 डिग्री 13 मिनट पे उस समय है, 14 तारीख को। ठीक है। तो मकर राशि में प्रवेश कब करेगा? जब 00001 हो जाएगा। ठीक है, उस समय मकर राशि पे प्रवेश करेगा। तो हम इसको, 13 डिग्री है, 13 मिनट है, तो इसको हम 1 घंटा आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ? 1 घंटा अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 13 डिग्री, ये लगभग 1 डिग्री आगे बढ़ा। ठीक है, 2-2 डिग्री लगभग आगे बढ़ रहा है। तो हम एक एक घंटे अगर हम इसे आगे बढ़ाते हैं, तो ये कहाँ पहुंचता है? देखिए, 12 बज के 6 मिनट पे
12:06 दोपहर को कितना हुआ? 29:28। कितना हुआ? 29:28। ठीक है। अब इसको और हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। 29:59 हो गया। कहाँ पे हुआ ये? 15 तारीख की सुबह 12:06 पे। ठीक है। 29 तारीख की सुबह 12:06, नहीं, 29 डिग्री 59 मिनट सन का जो आ रहा है, ये आ रहा है रात को 12:06 15 तारीख को। ठीक है, 14:15 की रात को। अब हम इसको 1 घंटा और आगे बढ़ाते हैं, तो 0:01 कितने बजे आया? 1:06। रात को 1:06 आ रहा है। ठीक है। अब हम इसको 10 मिनट और पीछे कर देते हैं, तो देखिए क्या कहता है ये। और 10 मिनट पीछे किया, तो ये देखिए क्या आ रहा कि 12:46। इसको 5 मिनट और पीछे करते हैं। 5 मिनट और पीछे किया, 5 मिनट और पीछे किया, 5 मिनट और पीछे किया, तो ये देखिए अब आ गया 29 डिग्री 59 मिनट। तो हम 5 मिनट और आगे कर देते हैं, और एग्जैक्ट टाइम जो लगभग आ रहा है, ये रात को 12:31। ठीक है। 15 तारीख को रात को, 15 तारीख रात को नहीं कह सकते इसको, 14:15 की रात को। ठीक है, 14:15 की रात को, अर्थात 15 तारीख की सुबह 12:31 पे। तो क्या सिद्ध होता है कि मकर राशि में प्रवेश 12:31। अब दिल्ली आएंगे तो 15 मिनट और लेट हो जाएगा। ठीक है, 12:45 हो जाएगा। इतना ही होगा ना। और पीछे जाएंगे उधर उज्जैन, उधर साउथ की तरफ जाएंगे तो 15 मिनट पीछे हो जाएगा, है ना। इतना ही अंतर होता है, 15 मिनट, 10-15 मिनट का अंतर, तो थोड़ा 2-2 मिनट, 2-2 मिनट का अंतर 100-100 किलोमीटर पे होता रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि 15 तारीख की रात 16 की सुबह हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। तो अभी अचानक यूट्यूब पे मैंने देखा कि उन्होंने क्या बोला, 15 तारीख की सुबह और 16 तारीख, 15 तारीख की रात और 16 तारीख की सुबह से मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। मुझे थोड़ा सा, बाकी अदर अदर यूट्यूबर ने तो ठीक ठाक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इनसे थोड़ी सी गलती हुई या बोलने में गलती हुई, मैं ये नहीं कह सकता, बोलने में गलती हुई होगी। तो जिसमें उन्होंने 6 महीने में, आने वाले 6 महीने में 6 राशियां किसके ऊपर धन बरसाएंगी, उस पर चर्चा किया उन्होंने। वो उनका अपना मत है। सबके ऊपर धन वर्षा कब होगी वो अपनी अपनी कुंडली पर निर्भर करता है। राशि सिर्फ सूर्य के उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। 9 ग्रहों का अपना योगदान होता है। और अपना पर्सनल चार्ट का भी अपना एक महत्व होता है। ठीक है। तो एक तो क्लियर हो गया कि 15 तारीख की सुबह, अर्थात 14 तारीख की रात और 15 तारीख की सुबह मकर राशि में 12:31 इलाहाबाद में, या फिर कह सकते हैं प्रयागराज में, मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ठीक है। हमें, हम इलाहाबाद को या खास प्रयागराज को हम केंद्र मानते हैं। ठीक है, धरती का केंद्र मानते हैं। और त्रिवेणी संगम है वहां पे, गंगा जमुना सरस्वती का मिलन है। और वहां से उसी को हम केंद्र बिंदु मान करके कोई भी पंचांग बनता है, खास करके यूपी के पंचांग तो प्रयागराज को ही ध्यान में रखते हुए बनाए गए। बहुत सारी किताबें जो जो गणना की गई ज्योतिष की, वो प्रयागराज को ही ध्यान में रख करके की गई है। वहीं से प्लस माइनस किया जाता है। ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि मकर राशि में सूर्य कब प्रवेश करेगा। तो मकर संक्रांति हो गई, है ना, 14 की रात, 15 की सुबह। अब उसमें लोग अपना अपना टाइमिंग डालते हैं कि भाई 7:20 से शुभ मुहूर्त है, 7:25 से 7:28 तक शुभ मुहूर्त है, उसके बाद शुभ मुहूर्त नहीं है। अब वैदिक ज्योतिष की जो मान्यता है, वो ये कहता है कि जिस तिथि में, जिस दिन, जिस तिथि में उदय होता है, सूर्य उदय होता है, उसी को हम दिन मानते हैं। ठीक है। वही तिथि हम पूरे दिन मानते हैं, जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसी तिथि में हम पूरा दिन मानते हैं। तब अब यहाँ पर तिथि से कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। यहाँ महत्व किस चीज का है? सूर्य का उदय होना। ठीक है। मकर राशि में
सूर्य उदय किस दिन हो रहा है। तो मकर राशि में सूर्य उदय कब होगा? 15 की सुबह होगा। ठीक है। तो 15 की सुबह होगा, तो आप देखेंगे कि 15 तारीख को ही हम पूरे दिन मकर संक्रांति पर्व मनाएंगे। 1 डिग्री का उस दिन रहने वाला है रात के 12 बजे तक, क्योंकि सूर्य 1 डिग्री प्रतिदिन चलता है। ठीक है। 30 डिग्री का मान होता है एक लग्न का। तो 15 डिग्री, 30 डिग्री चलना है, सूर्य 30 दिन में पार करता है, तो एक एक डिग्री पर डे चलता है वो। तो एक दिन में वो 1 डिग्री चलता है। तो हम कुल मिलाकर के रात के 12 बजे तक एक एक डिग्री पार करेगा वो। ठीक है। तो आपको कब मनाना है? 15 तारीख की सुबह से ही मकर संक्रांति को मनाना है। लेकिन सुबह 5 बजे से तो क्यों मनाना है? अब देखेंगे आप कि संगम में तो रात को 12 बजे से नहान चालू हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो बनाने का कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप रात के 12 बजे से मकर संक्रांति मना सकते हैं। इसमें कोई झोल नहीं है कि ये त्योहार पड़ रहा है, ये या फिर ये योग पड़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। मकर संक्रांति मतलब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, बस इतना ही ध्यान में रखना है। बहुत सारे झंझटों में नहीं पड़ना है। तो आप 14 तारीख की रात को 15 तारीख की सुबह 12 बजे के 35 मिनट के बाद से 12 बज के अगर प्रयागराज में है तो 12 बज के 35 मिनट के बाद से 31 मिनट के बाद से आप मना सकते हैं। अगर आप हरिद्वार में है तो 12 बज के 45 मिनट, इतना ही अंतर हो सकता है ना। तो आप रात को मोटा मोटी आप मान के चलिए 12:35 या फिर 1 बजे मान लीजिए, है ना, या 12:45 मान सकते हैं। उसके बाद से आप स्नान दान कर सकते हैं। ठीक है। तो रात को स्नान दान कौन करते हैं? ऋषि मुनि करते हैं, संत महात्मा करते हैं, है ना। रात को 12 बजे, या आप भी कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं, प्रयागराज पहुंच सकते हैं, गंगा में, जमुना में कहीं भी पहुंच सकते हैं, तो वहां पहुंच करके आप स्नान कर सकते हैं। उसके बाद से आप पूजा पाठ। अब होता क्या है कि प्रयाग जो भी संक्रांतियां होती हैं उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। ठीक है। अब कुछ पर्व ऐसे माने जाते हैं जो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। किस चीज में होता है? मकर संक्रांति का महत्व है, नवरात्र का महत्व है दोनों, गुप्त नवरात्रों का महत्व है, अ, होली का महत्व है, दिवाली का महत्व है, सभी अमावस्या का महत्व समझिए, है ना। और सभी पूर्णिमा का महत्व है, लेकिन उसमें खास करके अमावस्या का, जो दिवाली होती है उसका ज्यादा महत्व है। और होली जो होता है उसका जो महत्व है। तो दो मुख्य हो गए, एक पूर्णिमा होली और अमावस्या दिवाली। ठीक है। इसके अलावा नवरात्र का हो गया। और जो सामान्य साधु संत हैं, महात्मा हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, मंत्र सिद्धि करने वाले साधक हैं, ये लोग हर अमावस्या को पूर्ण मानते हैं, हर पूर्णिमा को अच्छा मानते हैं, और इस दिन विशेष पूजा पाठ और मंत्र सिद्धि करते हैं। अब जहां तक दान करने की बात आती है, मैं एक एक चीज पे आगे बढ़ूंगा। दान करने की बात आती है तो दान में क्या करते हैं समझिएगा। प्रकृति को हम जो देते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम पानी में जहर मिलाएंगे तो वही पानी वाष्प बन करके हमारे ऊपर बरसेगा बरसात में। ठीक है। तो समुद्र में हम जो भी चीज डालते हैं वो पानी का भाप बन करके आता है, और कहाँ बरसता है? हमारे ऊपर बरसता है। कभी तेजाब की बारिश होती है, कभी किन अन्य चीजों की बारिश होती है। अगर हम धुआं प्रकृति को दे रहे हैं तो वो बारिश के माध्यम से वो कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन कह सकते हैं हमारे ऊपर बरसता है। हम लेड छोड़ते हैं तो लेड हमारे ऊपर बरसता है। तो जो भी प्रकृति को हम देते हैं वही चीज हमें मिलता है। जो भी हम देते हैं किसी को वही चीज भविष्य में हमें वापस मिल जाता है। ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया, हमें बहुत ज्यादा इस पे बात करने की जरूरत नहीं, त्योहार कब पड़ना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जो भी चीज हम प्रकृति को देते हैं वही हमें मिलता है, दान का सीधा सा फंडा है। ठीक है। तो आपको क्या चाहिए? मेन चीज है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको क्या चाहिए? आपको एजुकेशन चाहिए। अगर आपको आईएएस बनना है, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, तो आपको क्या चाहिए? आपको नॉलेज चाहिए। तो हो सके तो किताबों का दान करें, हो सके कॉपी पेन का दान करें स्टूडेंट के लिए। हो सकता है शिक्षा का दान करें कि आज मैं पूरे दिन किसी व्यक्ति को जो कमजोर है पढ़ने में उसको मैं पढ़ाऊंगा। आज आज अगर कोई स्टूडेंट है और आप पढ़ने में ठीक है, नहीं है, जो भी है, तो
कम से कम जो आपसे कम पढ़े लिखे उन्हें हम कोई चीज सिखाएंगे, कोई चीज सीखेंगे और उन्हें सिखाएंगे, उन्हें ट्रेंड करेंगे, जो उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो बताएंगे, शिक्षा का दान करेंगे। अगर आप शिक्षा का दान करेंगे तो आपको, आप पाएंगे पूरे साल आपका एजुकेशन बहुत सही सही तरीके से चल रहा है। जहां तक वैदिक धर्म में बनाया गया कि आपको एस्ट्रोलॉजी ने के द्वारा जो नियम है, उसमें यह है कि भाई शनि से रिलेटेड चीजों का हमें दान करना है। तिल, काली, काली जो है दाल, सरसों का तेल, लोहा, पैसा, ब्राह्मण को दान, है ना, उन्हें खिचड़ी का दान। तो यहाँ पे पीले चीजों का और काले चीजों का दान। लेकिन उसमें देखा जाए कि सूर्य से रिलेटेड भी दान करते हैं, है ना, नमक का भी दान किया जाता है, आटा भी दान किया जाता है। तो कुल मिला के भोजन का दान, व्यक्ति जो है पूरे लाइफ बिना भोजन के नहीं रह सकता। भोजन के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। पानी के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। हवा के बिना भी कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन हवा का दान हम कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। पानी का दान हम कर सकते हैं, भोजन का दान हम कर सकते हैं। ठीक है। तो भोजन, किसी एक ब्राह्मण को घर पे बुलाए, उन्हें भोजन कराए, या फिर किसी एक ब्राह्मण को आप, एक भोजन में जो भी पैसा खर्च होता है, संकल्प लेकर के कि मैं एक ब्राह्मण को भोजन के रूप में ये पैसे दान करता हूं, आप वो दान भी कर सकते हैं। लेकिन बिना संकल्प लिए दान नहीं करना। देखिएगा कि जो भी कार्य होते हैं वो बिना संकल्प के पूर्ण नहीं होते। एक एमएलए चाहे वो जीत गया हो, लेकिन जब तक वो संकल्प है, साइन नहीं करा लिया जाता कि मैं जिलाधिकारी द्वारा ये जीत गए हैं और एमएलए के रूप में इनका साइन करा, तब तक वो एमएलए नहीं होता। उसके बाद से वो शपथ ग्रहण भी करता है मंत्री पद का, कि मैं मंत्री हूँ, है ना, और मैं इस चीज का शपथ लेता हूँ, मैं इसका पालन करूंगा। शपथ पत्र पे उसका साइन कराया जाता है, तब वो कार्य पूर्ण होता है। उसी तरह से पूजा पाठ में भी बिना संकल्प लिए, बिना संकल्प के मैं इस कार्य के लिए संकल्प ले रहा हूँ, वो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं माना जाता। तो दुनिया में कहीं भी एक नियम बनाया गया, उसी तरह से धर्म में भी एक नियम बनाया गया। तो आप जिस चीज के लिए जो चीज पाना चाहते हैं पूरे साल या अपनी लाइफ में, उस चीज को संकल्प लीजिए। संकल्प जरूरी हाथ में पानी हो, संकल्प दिल से होता है, मन से होता है। कि मैं संकल्प लेता हूं कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, जो भी चीज आप चाहिए, किसी एक चीज का संकल्प लेगा। अगर आप भटकेंगे, कई नाव पर सवार होंगे, तो आप भटक जाएंगे। कोई आप, सबसे पहले आपके लिए जरूरी क्या है, उस चीज का संकल्प लीजिए। और इस चीज के लिए मैं एक ब्राह्मण को भोजन दान के लिए ये पैसे दान करता हूँ। ठीक है, वो आप दान कर सकते हैं। संकल्प लीजिए और वो पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, उनके पेटीएम कर दीजिए, उनको गूगल पे कर दीजिए, या मंदिर चले जाइए, आप फिर जो भी ब्राह्मण आपके आसपास हो उनको दे दीजिए। और अगर उनको बुलाकर घर पे भोजन करा सकते हैं तो भोजन कराइए, उन्हें दान कीजिए। सामान्य नियम प्रक्रिया क्या है, घर में सुबह हम उठते हैं, सुबह टाइम से 6 बजे नहाते हैं, 7 बजे जब भी, है ना, अब सुविधा अनुसार। तो नहाने के बाद से जो है घर में अब इस दिन क्या करते हैं, गंगा जल डाल के नहाते हैं लोग। तो गंगा जल डाल लीजिए, सबके घर में गंगा जल होता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मन शुद्ध होना चाहिए, शरीर शुद्ध होना चाहिए, मेन पर्पज है। मेन पर्पज क्या है, आपका दिल शुद्ध होना चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका शरीर शुद्ध होना चाहिए। तो इसको शुद्ध करना है। अब पहले तो भाई नाले होते नहीं थे, मतलब नदी तो होते नहीं थे। आज तो नदी है, और घर में भी पानी की व्यवस्था है। पहले पानी की व्यवस्था घर में नहीं होता था, कुआं होता था, तालाब होता था, तो लोग वहां नहाते थे और इतनी गंदगी नहीं होती थी, है ना, उसे साफ साफ सुथरा रखा जाता था। अब तो आप तालाब में नहा नहीं सकते, क्योंकि घर के जितने भी पानी होते हैं वो तालाब में जाते हैं। कूड़ा कचरा तालाब में होता है, तो आप वहां नहा नहीं सकते। नदियों का भी यही हाल है। हमारे वहाँ यमुना नदी को ले लीजिए, कि उसमें अगर आप नहा लेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो कुछ जगह ऐसे बचे हुए हैं जहाँ पे आप नहा के शुद्ध रह सकते हैं। जब हरिद्वार चले जाइए, यमुनोत्री चले जाइए, गंगोत्री चले जाइए, है ना। और इलाहाबाद में लोग नहाते हैं। ठीक है। तो कह सकते हैं कोई साफ सुथरा होगा वहां पे। तो आजकल जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ नहा सकते हैं। खास करके आप घर में नहा सकते हैं तो घर में नहाइए, समुद्र में नहा सकते हैं समुद्र नहाइए। मेन पर्पज आपका दिल शुद्ध होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, और शरीर शुद्ध होना चाहिए। तो ये सब चीजें करने के बाद से क्या करते हैं कि घर में माता जी क्या रख देती हैं, चावल, थोड़ा सा आटा,
थोड़ा सा सब्जी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तिल, थोड़ा सा उड़द, ये सब चीजें दान, इनको छू करके मन में संकल्प लिया जाता है और दान किया जाता है। ठीक है। फिर उसको हम ब्राह्मण को दान कर देते हैं। ये नाम सामान्य चीजें आप दान कर सकते हैं, लेकिन आपको लाइफ में पाना क्या है, उसका दान करना जरूरी है। अगर आपको पैसा चाहिए, लाइफ में पैसा चाहिए, पैसा 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 पैसा, तो जो आपकी इच्छा शक्ति हो, जो भी आपकी इच्छा शक्ति हो, 5 रुपए, 10 रुपए, 50, जो भी हो, 11 रुपए, 21 रुपए, 251 रुपए, 501 रुपए, 1100 रुपए, 51,000 रुपए, 1 लाख रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा हो, आप अपने ब्राह्मण को, अपने इष्ट को, या जिसको भी आप देना चाहें, उसको आप दान कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो प्रकृति जो आपसे लेती है वही वापस करती है। और प्रकृति मतलब जो भी आप दान करेंगे वही आपको मिलेगा। प्रकृति कहती है जो आप अपने पास से छोड़ोगे वही मैं आपको दूंगी। संत महात्मा लोग क्या करते हैं, पैसा रुपया छोड़ देते हैं, मैं सब कुछ दान कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत से महात्माएं 8-8 हजार करोड़ रुपए दान कर दिए, और आज उनके पास 80,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उनकी नहीं है, ट्रस्ट के नाम पे, लेकिन है तो उन्हीं की। जब तक वो है, उनके जो है देख रेख में है। योगी जी जो है दान करके आ गए, घर बार छोड़ के आ गए संत बनने, आज उनके पास क्या है, सब कुछ है। मोदी जी घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, आज उनके पास सारी सुविधाएं हैं। तो प्रकृति ये कहती है जो आप छोड़ोगे, अगर आप विद्या दान करोगे तो आपको विद्या मिलेगा, धन दान करोगे धन मिलेगा, कपड़ा दान करोगे तो कपड़ा मिलेगा। तो हो सके कपड़ा भी दान करें, बियर, अंडर बनियान, शर्ट, जो भी, मतलब सबसे सस्ता ही इसलिए आता है, ये अंडर गारमेंट्स सस्ते आते हैं। आप आपको हैंकी ले सकते हैं, हैंकी दान कर सकते हैं कपड़े के रूप में। कुछ लोग जो है कपड़ा 1 मीटर कटवा लेते हैं, 20 रुपए का, वो दान कर देते हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, आप समझिएगा, कि 1 मीटर का कपड़ा आपने ले लिया, उसे कटवा करके 20 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए खरीद करके आप दान कर दिए, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कपड़ा वो यूज नहीं होगा। हमें दान वो चीज करनी है जो पंडित जी यूज करें, या कोई भी व्यक्ति उसका। आप मान लीजिए आप कहते मैं ब्राह्मण को नहीं मानता, कुछ लोग हैं नहीं मानते, आप किसी को तो मानते होंगे, गरीब को तो मानते होंगे, निर्धन को तो मानते होंगे, आप उसको दान कर दीजिए। ईश्वर सभी के अंदर है, आप उसको दान कर दीजिए, उसको भोजन करा दीजिए, उसको खिचड़ी खिला दीजिए। ठीक है। हो सकता है आप ब्राह्मण को भी कर दीजिए, उसको भी कर दीजिए। ठीक है, मन में कहीं संशय हो तो। लेकिन ऐसा चीज दान करना जो यूज करे, है ना। उसे आपने बनियान दिया, उसे आपने शर्ट दिया, उसे आपने पैंट दिया, उसे आपने हैंकी दी, उसे आपने पगड़ी दी, वो यूज करना चाहिए। तौलिया दिया, कुछ लोग तौलिया अगर खरीद लाते हैं वो दान कर देते हैं। कुछ लोग सर्दी का टाइम है तो कंबल दान कर देते हैं, स्वेटर दान कर देते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा हो, दान कीजिए, जितना ज्यादा दान करना है दान कीजिए। तो भोजन का दान, कपड़े का दान, गोल्ड का दान, हीरे का दान, ज्वेलरी, जो कुछ भी आप दान करना चाहे कीजिए। ठीक है, कोई मनाही नहीं है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं अपनी श्रद्धा पे। आपके पास 5 रुपए है, 5 रुपए दान कीजिए। आपके पास 5 करोड़ है, 5 करोड़ दान कीजिए। 500 करोड़ है, 500 करोड़ दान कीजिए। ठीक है। आप एक को दान करना चाहें एक को कीजिए, 500 करोड़ों को दान करना चाहें, दुनिया में जितने लोग हैं सबको दान कर सकते हैं, सबको कुछ न कुछ दे सकते हैं। ठीक है। तो ये सब आप मतलब आप अपने हिसाब, आप ये सब आप चीज आप पर छोड़ रहा हो, आप क्या दान करना चाहते हैं। ठीक है। जो भी चीज आप यूज करते हैं उन सब चीजों का दान कर सकते हैं, कि जो भी चीज आप यूज करते हैं ईश्वर से आपको वही चाहिए, तो वो चीजों का आप दान कीजिए, ईश्वर आपको फिर वापस करेगा। और ये सत्य है, आप इसे आजमाइए। ठीक है। तो मैं बहुत धार्मिक चीजों में ना पढ़ करके जो सामान्य धार्मिक चीज है उसको मैंने बताया, और बेसिक चीज समझाने का प्रयास किया, कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें, आनंद रहें, और माता पिता की सेवा करें, ईश्वर की सेवा करें। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा राम जी की होने जा रही है। मंदिर तैयार हो चुका है लगभग, और मंदिर का कार्य चलता ही रहता है। मैं अक्षरधाम मंदिर गया था, वहां पे मंदिर अभी भी बन रहा है, अभी भी कुछ न कुछ काम हो रहा है। तो मंदिर का काम चलता रहता है, घर है भगवान का, भगवान का घर कभी रुकना नहीं चाहिए, कुछ न कुछ बनते रहना चाहिए। तो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद ही काम चलता रहेगा।
अभी जो इन्वेस्टमेंट अयोध्या में हुआ है, आप पाएंगे कि उसका 10 गुना इन्वेस्टमेंट अभी होना है। अभी जो अयोध्या आप देख रहे हैं, ये अयोध्या आने वाले 10 साल के अंदर स्मार्ट सिटी में बदल जाएगा। हर एक साल कुछ ना कुछ वहां पे बनना है, और सबकी प्लानिंग हो चुकी है। आने वाले दिनों में मथुरा, बनारस और भारत के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, सब में चेंज आना है, क्योंकि यही हमारा धरोहर है। और जिस दिन हमारे सभी धर्म स्थल स्मार्ट सिटी में बदल गए, उस दिन हमारी जो है जीडीपी अन्य देशों से कई गुना ऊपर होगी। तो चलिए, धीरे हम बात करते रहेंगे आगे जो है किसी न किसी चीजों पे, और तथ्यों से आपको परिचित कराते रहेंगे। तो हैप्पी संक्रांति एडवांस में आप लोगों को। त्योहार मनाइए, खुशी मनाइए। 22 तारीख को घर में दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। और आह्वान करें न करें, राम जी वापसी 500 साल बाद वापस आ रहे हैं लगभग, तो उनके सम्मान में दीपक जरूर जलाना है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।